हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं लोड बैलेंसर के बारे में। ये क्या है, इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं एंड इससे अपने को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, अपन उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, होता क्या है कि आपने एक सर्वर बनाया जिसकी साइज है T2 माइक्रो। अभी यूं मान लीजिए कि वहां पे एक साथ 100-200 यूजर आ रहे हैं एंड कल अचानक वहां पे 1000-2000 यूजर आने लग गए, तो आपका सर्वर क्या होगा, इस पे लोड बढ़ेगा बहुत ज्यादा। इतना समझ में आ रहा है? आपका जो सर्वर है उस पर बहुत 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 ज्यादा लोड बढ़ेगा। जैसे ही उस सर्वर पे लोड बढ़ेगा तो वो जो रेस्पॉन्स है वो रेस्पॉन्स करना स्लो हो जाएगा। इसको जनरल टर्म में आप ऐसे मान सकते हो कि मैं एक बंदा हूं, आपने मुझे एक काम दिया, मैंने वो काम करके आपको दे दिया, आपने दूसरा काम दिया, मैंने वो भी करके दे दिया। बट एक साथ आपके जैसे मेरे सामने 10 लोग खड़े हो गए और वो मेरे से रिक्वेस्ट करने लग गए, गौरव मुझे ये भी करके दे, ये भी करके दे, ये भी करके दे। देन क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मैं चौक हो जाऊंगा एंड मैं बोलूंगा भाई मैं किसी को कुछ नहीं करके दे रहा। सेम यही चीज अपने सर्वर्स के साथ होती है। तो इस चीज से बचने के लिए कि अपना जो सर्वर का जो रेस्पॉन्स टाइम है वो डाउन ना हो, उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन लोड बैलेंसर यूज करते हैं। तो आप अब स्क्रीन पे देखिए कि यहाँ पे क्या मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। अभी के केस में क्या था, आप ना एक EC2 इंस्टेंस पे डायरेक्ट हिट करते थे उसके आईपी एड्रेस से, बट अब अपन ऐसा नहीं करेंगे। अपन इंस्टेंस का आईपी एड्रेस डायरेक्टली हिट नहीं करेंगे, अपन लोड बैलेंसर को हिट करेंगे एंड लोड बैलेंसर जो है वो अपनी रिक्वेस्ट EC2 इंस्टेंस को देगा। तो आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं एंड इन्होंने जो भी हिट किया इंटरनेट के थ्रू, इन्होंने एक रिक्वेस्ट है वो सेंड किया और वो जो उन्होंने रिक्वेस्ट सेंड किया वो लोड बैलेंसर को किया है। एंड लोड बैलेंसर ने ये देखा कि भाई मेरे पास ना ये 4 अलग अलग सर्वर्स हैं एंड इन 4 अलग अलग सर्वर्स में से लोड बैलेंसर चेक करेगा कि इस सर्वर के पास कम लोड है, तो वो उसको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा, तो आपको रेस्पॉन्स टाइम थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। ये जो चीज है इसको लोड बैलेंसर इंटरनली हैंडल करता है कि उसको रिक्वेस्ट कौन से सर्वर को भेजनी है। ठीक है, वैसे बाय डिफॉल्ट जो अपना एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है वो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम्स यूज करता है इस चीज के लिए। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम्स बोले तो पहली रिक्वेस्ट पहले सर्वर पे, दूसरी दूसरे पे, तीसरी तीसरे पे, बट उसको भी अलग अलग कॉन्फ़िगर करने के मेथड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि इस वीडियो के अंदर मैं प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली सब साथ में लेके चलूंगा, क्योंकि अगर पूरा थ्योरेटिकली एक वीडियो बना दिया तो वो जंप हो जाएगा एंड पूरा प्रैक्टिकली बना दिया तो वो भी जंप हो जाएगा। तो इतना समझ में आया? बस ये इतना सा जो आपने डायग्राम इस कंप्यूटर पे देख रहे हो ना, बस मेरे को आपको ये प्रैक्टिकल करके आज दिखाना है इस वीडियो में। अगले वीडियो में आपको कोई दूसरा डायग्राम बताऊंगा कुछ कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस के साथ, देन उसको सॉल्व करेंगे अपन। तो ये अपनी अप्रोच रहेगी। ठीक है, तो अपन 4 सर्वर क्रिएट करने वाले हैं, एक लोड बैलेंसर करेंगे अभी। अच्छा चलो, अभी मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे आऊं उससे पहले मैं आपको कुछ चीज जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखो 1 2 3 4 ये 4 सर्वर यहाँ पे क्रिएटेड है। अभी मेरे को आप एक चीज बताओ, भाई लोड बैलेंसर का काम तो सिंपली क्या रहता है कि उसके पास जो भी ट्रैफिक आया वो उसको सर्वर पे भेज देगा एंड सर्वर ने जो रेस्पॉन्स दिया वो यूजर को भेज देगा। ये जो काम है ये रहता है लोड बैलेंसर का। बट क्या हो कि यहाँ पे ये 3rd नंबर का सर्वर जो है ये बंद हो गया। ओके, एंड आपने रिक्वेस्ट की एंड लोड बैलेंसर अब क्या रिक्वेस्ट आपकी 3rd नंबर के सर्वर पे भेजेगा क्या? नहीं, वो नहीं भेजेगा। हमेशा ध्यान रखना, जो आपका जो लोड बैलेंसर रहता है, I mean, ऐसा नहीं है कि नहीं भेजेगा। AWS लोड बैलेंसर है वो नहीं भेजेगा। अगर आपने खुद ने कॉन्फ़िगर किया है तो वो जरूर भेज सकता है, बट AWS का जो आप लोड बैलेंसर वो यूज करोगे वो हमेशा जो ट्रैफिक रहेगा वो एक हेल्थी इंस्टेंस को भेजेगा। हेल्दी इंस्टेंस बोले तो क्या, हेल्दी इंस्टेंस वो इंस्टेंस जहां पे आपका एप्लीकेशन प्रॉपर चल रहा हो, जहां पे आप उसकी हेल्थ चेक मॉनिटर कर रहे हो। ये चीज कैसे करेंगे मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, अब मैं आपको चीजें दिखाना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो देखिए अभी अपन अपने EC2 कंसोल पे आप यहाँ पे नीचे नीचे ये देखिए लोड बैलेंसिंग दिख रहा है आपको। यहाँ पे जाता हूं मैं एंड लोड बैलेंसर पे क्लिक करता हूं। जब मैं यहाँ पे क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखिए AWS 4 तरीके के लोड बैलेंसर सपोर्ट करता है। कौन कौन से हैं? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर एंड लास्ट में देखिए क्लासिक लोड बैलेंसर। ये जो है ये पुराना है और अपन सबसे पहले यही देखेंगे। तो अपन सबसे पहले देखेंगे क्लासिक लोड बैलेंसर, ये क्या चीज होती है, देन इसमें ऐसी क्या कमी थी कि फिर अपन ने अलग अलग लोड बैलेंसर बनाए एंड अलग अलग में अपन घुसते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक मेरे हिसाब से वो बेटर अप्रोच रहेगी, स्टेप बाय स्टेप अपन चलने वाले हैं। वैसे अगर एकदम थ्योरेटिकली बताऊं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो है ये एक एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है एंड जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है ये काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे।
हो सकता है आपको ये चीज समझ में नहीं आई कि एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, तो डोंट वरी, बहुत इजीली एक्सप्लेन करूंगा, एक जनरल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, बट जब सही टाइम आएगा तब। एंड यस, तो अपन एक क्लासिक लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं। तो क्लासिक लोड बैलेंसर पे क्रिएट करने से पहले क्या, अपन ये वाला बना रहे हैं ना, तो यूं मान लीजिए ये लोड बैलेंसर जो है क्लासिक लोड बैलेंसर है, और ये सारे के सारे EC2 सर्वर्स हैं। तो पहले तो अपने को 4 EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो चलते हैं वापस, मैं वापस EC2 इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ 4। उबंटू की ही इमेज ले रहा हूं मैं, एंड ये सारे के सारे जो मैं आपको 3 इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, तीनों अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मैं ये करने वाला हूँ, वो चीज भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एडवांस डिटेल में यहाँ पे यूजर डाटा जो स्क्रिप्ट है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो अपन ने पहले भी बहुत बार लिखी है। ठीक है, ये एक सिंपल सी स्क्रिप्ट लिखी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर फिर भी आपको ये इसको समझने में भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो आप मेरे सेल स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स चेक कर सकते हैं। मैंने ये कॉपी कर ली, क्योंकि सेम शेल स्क्रिप्ट में दूसरे बाकी के जो 2 इंस्टेंस और क्रिएट करूंगा, उनको सेम शेल स्क्रिप्ट में डालने वाला हूँ। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। एंड वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि ये कौन से अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट हो रही है। एंड इसको मैं HTTP और HTTPS दोनों ट्रैफिक दे रहा हूँ। एंड लॉन्च इंस्टेंस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। एक और इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं इस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर अभी मैं इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी कंडीशंस आपके सामने भी आ सकती है। देन मैं वापस करता हूँ रिट्राई फेल टास्क पे। ओके, तो अपन कोई दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में इसको बनाने का ट्राई करते हैं। मैं 1A में इस अवेलेबिलिटी जोन 1A अवेलेबिलिटी जोन के अंदर इस इंस्टेंस को बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। फाइनली यहाँ पे ये क्रिएट हो गया है। अपन सेम वैसा का वैसा इंस्टेंस 1B में बनाने का ट्राई करते हैं। की पेयर दे दिया, HTTP ट्रैफिक जो है मैंने वो इनेबल कर दिया है। एंड नेटवर्क सेटिंग के अंदर मैं सबनेट 1B दे दिया। एडवांस सेटिंग के अंदर जाके मैं सेम यूजर डाटा स्क्रिप्ट में पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। एंड लॉन्च इंस्टेंस एक और करते हैं 1C के अंदर। अगर वहां पे अपने को प्रॉब्लम आया तो वापस अपन 1B या 1A के अंदर इस इंस्टेंस को बनाने का ट्राई करेंगे। बट एक बार वापस 1C के अंदर ट्राई कर लेते हैं। एंड लॉन्च इंस्टेंस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। फाइन, तो 1C के अंदर मैं वापस नहीं कर पा रहा, तो मैं इसको वापस मैं 1B के अंदर ही क्रिएट कर देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, अपने पास अपने तीनों के तीनों इंस्टेंस हैं वो रनिंग आ चुके हैं। इन तीनों को अपन एक्सेस करने का ट्राई करते हैं इनके पब्लिक आईपी एड्रेस से, एंड अपन देख लेते हैं अपने को आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैंने इंस्टेंस 1 का, सबसे पहले इंस्टेंस 1 का मैंने यहाँ से आईपी एड्रेस कॉपी किया। एंड आप देख सकते हैं दिस इज लाइक दिस इज, एंड आप उसके बाद में उसका होस्ट नेम है। सेकेंड वन दिखा देता हूँ आपको मैं। यहाँ पे जो दूसरा इंस्टेंस था उसका होस्ट नेम आ गया। एंड यहाँ पे ये जो तीसरा इंस्टेंस है इसका होस्ट नेम आना चाहिए। तो यहाँ पे ये इसका होस्ट नेम आ चुका है। तो अपने तीनों के तीनों वेब सर्वर तो रेडी हो चुके हैं। अब क्या प्रॉब्लम है, अब अपने को ट्रैफिक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि अपन अपने एंड यूजर को ये 3 आईपी एड्रेस नहीं दे सकते कि भाई अगर पहले वाले सर्वर पे प्रॉब्लम आ जाए तो तू दूसरे आईपी एड्रेस पे आके बात कर, दूसरे आईपी एड्रेस में प्रॉब्लम आ जाए तो तीसरे आईपी एड्रेस को एक्सेस कर। नॉट पॉसिबल, राइट। तो अपन क्या करेंगे, अपन लोड बैलेंसर रखते हैं एंड उसका काम रहेगा
जो अपना लोड रहेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अपन लोड बैलेंसर पे चलते हैं, लोड बैलेंसर एंड क्रिएट लोड बैलेंसर। तो आपको मैंने बताया यहाँ पे अपन क्लासिक लोड बैलेंसर क्रिएट करने वाले हैं सबसे पहले, एंड मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया है। ये आउटडेटेड हो चुका है, मैं इसको रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप लोग इसको यूज करो, बट मुझे बताना है। मैंने लोड बैलेंसर का नाम दे दिया क्लासिक एलबी, मैंने ये अपने लोड बैलेंसर का नेम दे दिया है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चेक है, एंड ये चेक क्या है, क्रिएट एन इंटरनल लोड बैलेंसर। ये सिंपली क्या करेगा, अगर आपको इस लोड बैलेंसर को इंटरनली यूज करना है तो मतलब क्या, पब्लिक आईपी एड्रेस से आप इस लोड बैलेंसर को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो गौरव इसको यूज कब कर सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हो अगर आपकी विंडोज मशीन या आपके जो क्लाइंट है वो भी आपके प्राइवेट नेटवर्क के अंदर बैठे हुए हैं तो। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, आप ये देखिए HTTP पोर्ट 80, मतलब लोड बैलेंसर के पोर्ट 80 पे अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो इंस्टेंस के किस पोर्ट पे जाएगी, यहाँ पे सिंपल सा वो कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि भाई अगर लोड बैलेंसर के पोर्ट 3306 पे अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसको इंस्टेंस के HTTP पोर्ट XYZ पोर्ट पे भेजनी है। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप कर सकते हो, अपना एकदम सिंपल है। 80 पे रिक्वेस्ट आएगी लोड बैलेंसर के पे और उसको अपन इंस्टेंस के पोर्ट 80 पे भेज देंगे, और ट्रैफिक जो है वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। इसके बाद में आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसके अंदर मैंने केवल HTTP ट्रैफिक इनेबल किया है, एंड इसका नाम दे देता हूँ मैं CLBSG, ठीक है, क्लासिक लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप। केवल मैंने इतना सा नाम दिया है, ये चीज एकदम सही है। कॉन्फ़िगर हेल्थ पॉलिसी, जो जिसका मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, आपका कोई भी इंस्टेंस गलती से बंद हो जाता है, एप्लीकेशन बंद हो जाता है, तो उस जगह पे आपको लोड बैलेंसर जो है ना, आपका लोड बैलेंसर वहां पे ट्रैफिक ना भेजे, केवल हेल्दी सर्वर्स पे आपका ट्रैफिक जाना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे हो सकती है। अगर आप एक डेवलपर्स हैं तो हमेशा ध्यान रखना, आपके ऐप के अंदर आपको एक रेस्ट एपीआई या एक वेब पेज ऐसा बनाना ही है। तो लाइक अगर आपने जावा स्प्रिंग बूट या नोड जेएस पे या फिर गूगल पे पाइथन पे आप कहीं पे भी लिखते हैं तो आप लाइक एक यूआरएल बना सकते हैं /status, और उसका रेस्पॉन्स अगर 200 आ रहा है तो अपन ये अज्यूम करके चलेंगे कि हाँ भाई अपना एप्लीकेशन लाइव है। सेम वही चीज यहाँ पे है, तो अपन index.html एक्सेस करने वाले हैं जो अपन ने डाल दी है, ठीक है, और पोर्ट 80 पे पिंग करने वाले हैं। रिक्वेस्ट टाइम आउट मतलब क्या भाई, अब हेल्थ तो चेक करेगा ना लोड बैलेंसर की, भाई अपना जो इंस्टेंस है वो हेल्दी है या नहीं है, हेल्दी है या नहीं है, हेल्दी है या नहीं है, बार बार चेक करेगा वो ये चीज। तो क्या है, वो पहली बार रिक्वेस्ट भेजेगा एंड उसको अगर 5 सेकंड तक रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वो अज्यूम कर लेगा कि ये फेल हो चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंटरवल, ये क्या चीज है भाई, पहली रिक्वेस्ट गई, इंस्टेंस फेल हो गया, तो अब दूसरी रिक्वेस्ट कब जाएगी, तो आपको ये चीज यहाँ पे देनी है। इसको मैं दे देता हूँ, चलो ये 30 सेकंड है, ये ठीक है जो भी है। अनहेल्दी थ्रेशोल्ड, ये क्या है, सिंपल सा भाई, यूं मानो कि उसने पहली रिक्वेस्ट भेजी, उसको रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो वो ऐसा नहीं है कि तुरंत बंद कर देगा, फिर वो दूसरी रिक्वेस्ट भेजेगा, और वो ऐसे कितनी रिक्वेस्ट भेजेगा, वो यहाँ पे अपन जितने नंबर दे देंगे उतनी भेजेगा। तो यहाँ पे 2 नंबर है, तो क्या करेगा, 2 बार रिक्वेस्ट भेजेगा, और अगर दोनों बार उसको रेस्पॉन्स 200 नहीं मिला तो वो ये मान के चलेगा कि भाई ये जो सर्वर है ये खराब हो गया है, यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं भेजना है, ठीक है। तो लोड बैलेंसर वहां पे ट्रैफिक भेजना बंद कर देगा। तीसरी चीज हेल्दी थ्रेशोल्ड। हेल्दी थ्रेशोल्ड सिंपल सा ये चीज बताता है कि भाई अभी आज आपका एप्लीकेशन बंद है, ठीक है, उसने उसको आउट ऑफ सर्विस कर दिया, बट अभी कल आपने उसको मैन्युअली जाके कॉन्फ़िगर कर दिया और आपका एप्लीकेशन आपने लाइव कर दिया, तो वो देखेगा भाई आपने मैन्युअली एप्लीकेशन तो लाइव कर दिया है आपका, बट वो अब ये देखेगा कि मेरे को ना कितने बार हेल्दी मिलना चाहिए, मतलब मेरे को अगर 10 बार रेस्पॉन्स मिल गया तो ही मैं बोलूंगा कि ये हेल्दी है, नहीं तो नहीं है। तो इसको मैं नंबर को अभी कम कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, एंड एड EC टू इंस्टेंस। अब उस लोड बैलेंसर पे जो भी ट्रैफिक आएगा उसको किस इंस्टेंस पे भेजना है वो चीज आप यहाँ पे वो इंस्टेंस आप यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो मैंने 1 2 3 ये तीनों के तीनों इंस्टेंसेस को मैंने यहाँ पे डाल दिया। एंड यहाँ पे एक चीज और है, देखो आप क्लासिक लोड बैलेंसर के अंदर इनेबल क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग, ये चीज बाय डिफॉल्ट इनेबल है, ये ध्यान रखना,
ठीक है, ये क्या चीज है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, बस अभी के केस में केवल इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग इनेबल है। ओके, एंड मैं ऐड टैग पे क्लिक करता हूं, क्रिएट एंड रिव्यू, क्रिएट। अब अपन लोड बैलेंसर क्रिएट होने वाला है अपना। अभी देखो आपका जो लोड बैलेंसर है वो क्रिएट हो चुका है। अभी आप यहाँ पे आओ लोड बैलेंसर में, तो आपको देखो यहाँ पे आपका नाम दिख रहा है लोड बैलेंसर का, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे एक चीज देखो, पहले तो हेल्थ इंस्टेंस में देखो आप सारे के सारे इंस्टेंस आउट ऑफ सर्विस आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये हिट कर रहा है और अपन ने वहां पे नंबर 4 स्पेसिफाई किया था कि जब तक 4 बार हिट करके इसको सक्सेस रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब तक ये उनको डिक्लेयर नहीं करेगा कि ये जो इंस्टेंस है ये हेल्दी है या नहीं है। तो थोड़ी देर में ये हेल्दी हो जाएंगे, तो वेट करते हैं इस चीज का अपन। एंड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप चलो एंड यहाँ पे आपको देखो क्या मिला हुआ है। आप इस लोड बैलेंसर को एक्सेस कैसे करोगे? तो आप इस लोड बैलेंसर को एक्सेस करोगे इस डीएनएस नेम पे। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई भी आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा, आपको डीएनएस मिलेगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड अपन एक बार अपना इंस्टेंस का देख लेते हैं स्टेटस क्या है। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे इन सर्विस, राइट। तो अपन ने जो इंस्टेंस का जो डीएनएस नेम अपन कॉपी करते हैं एंड इसको इस यूआरएल पे एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हो इसको यहाँ पे रेस्पॉन्स मिल रहा है, राइट। चलिए अब मैं कैसे मानूं कि ये जो रेस्पॉन्स है ये उसको लोड बैलेंसर से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो अपन क्या करते हैं, मैं बार बार इसको रिफ्रेश करता हूं और आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो होस्ट नेम है ये बार बार चेंज होगा। किसी बार किसी इंस्टेंस से रेस्पॉन्स मिल जाएगा, दूसरी बार किसी और से, तीसरी बार किसी और से, राइट। तो मैं फटाफट इसको रिफ्रेश करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए आप, दिख रहा है आपको? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बार बार अलग अलग इंस्टेंस से आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है। मतलब लोड बैलेंसर जो है वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अमोंग द इंस्टेंसेस। इतना सा समझ में आया? एकदम सिंपल सी चीज थी, मेरे को लगता नहीं इसमें कुछ भी डिफिकल्ट था। यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम दिखाता हूं मैं आपको। आप आपके इंस्टेंसेस को डायरेक्ट उनके आईपी एड्रेस से भी एक्सेस कर पा रहे हो। आपका एप्लीकेशन हमेशा लोड बैलेंसर अगर कॉन्फ़िगर है तो लोड बैलेंसर से ही उसको लोग एक्सेस कर पाए। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली आपके इंस्टेंसेस को कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज कैसे करेंगे, ये जो चीज है ये अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।